उनकी ज्योति में होते हैं, उनके देह प्रभाव मांगते हैं। भगवान सदा आपकी कृपा बनी रहे। मैं सदा स्वयं को देख सकूं, मैं सदा स्वयं की कमियों को देख सकूं। मेरे सुख अनुराग मुझे तुमसे दूर करते हैं। मैं झांक सकूं अपने को, अपनी हर गति, हर क्रिया तुम्हारे अनुसार हो। मेरी हर सोच मुझे मेरी आत्मा का भला करने के लिए प्रेरणा दे। ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो। जब भी मैं सोऊं मैं जाग सकूं, जब भी मैं अंधेरे में भटकूं मैं उजाला देख सकूं। आपका मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं। मेरे जीवन में जो भी ज्ञान आपके माध्यम से मिला है, जिसमें मेरे धर्म संबंधियों का सहयोग रहा है, सभी को नमन कर सकूं। बल बल सभी धीरे से आंखें खुलते हैं। रोज सुबह हम अंधेरे से उजाले की ओर चलते हैं। आज भी गुरुवार का दिन है। गुरु को अपने जीवन में लाकर जो सौभाग्य हम सबने पाया है, उस सौभाग्य को सदा आगे बढ़ाते जाना है। उतने उजाले तक पहुंच जाना है कि जहां हमें सब कुछ स्पष्ट दिखे, अपनी हानि होते हुए स्पष्ट दिखे, अपना लाभ होते हुए स्पष्ट दिखे, आत्मिक लाभ। भगवान कहते हैं कि अगर भगवान देवात्मा के साथ संबंध हमें बनाने हैं तो अपने सुख अनुरागों से हमें निकलना रहेगा। कई बुराइयों से तो हम निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी स्वाद वासना में, आराम वासना में, प्रशंसा वासना में, इस प्रकार की कई ऐसे सुख अनुराग हैं जो मनुष्य जीवन को घेर लेते हैं। हमें भी आते हैं, कभी कभी हम भी उसमें फंस जाते हैं। हमें उनसे निकलना है, हमें उसके लिए प्रयासरत रहना है। और रोज सवेरे हम सब वापस उसी अवस्था में आते हैं जब अपनी
नींद को, खासतौर से सर्दी के दिनों में नींद को छोड़कर कुछ चंद शब्द, कुछ चंद बातें भगवान की सुनते हैं और वापस अपनी उस अवस्था में आने का प्रयास करते हैं जिस पे हम निरंतर बने रहना चाहते हैं। निरंतर भगवान का बल हमारे साथ है, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है जो हम इसे कर पा रहे हैं। जो पुस्तक अंधेरे से उजाले की ओर, इसका प्रत्येक अध्याय अपने आप में जीवंत कर देने वाली चीज है कि इसका हर विषय हमारे जीवन से निकल के आए। श्रीमती सुशीला देवी जी ने जो उन दिनों नोट्स बनाए भगवान की वाणी सुन के, वाकई बहुत ही हितकर साधन है सारे सब। का चौथा अध्याय सबसे मुख्य मेरे को लगता है निज का धर्म साधन। अगर हम निज को देख सकें, चाहे वो कोई भी उम्र हो, जिस उम्र में भी हम निज को देखना प्रारंभ करते हैं तो हम एक कदम विकास की ओर आगे बढ़ा देते हैं। पुस्तक में लिखा है जीवन साधन और संग्राम की वस्तु है। जो हम जीवन जी रहे हैं वो साधन और संग्राम की वस्तु है। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। लगातार सच्चा साधन करने से आत्मा के भीतर एक कई नीच शक्ति नष्ट होनी चाहिए और उच्च शक्ति पैदा होनी चाहिए। जीवन साधन और संग्राम चल ही रहा है। संग्राम तो हम देख ही रहे हैं दुनिया में किस प्रकार से हो रहा है। जीवन की परिभाषा बिल्कुल बिगाड़ सी दी है जीवन में। जो भी जीवन जिया जा रहा है उसमें बिल्कुल परिभाषा बिल्कुल बदल दी है। ईर्ष्या, देश, नफरत, मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं अमीर, मैं गरीब। समझ में नहीं आता ऐसी उलझी हुई डोर कैसे सुलझेगी। लेकिन हम सब धर्म संबंधी सौभाग्यशाली हैं जो हमें स्पष्ट है कि जीवन साधन और संग्राम है। जो ज्ञान, जो समझ भगवान से हमें मिली है उसको बस जीना है, नहीं उलझना उस उलझी हुई डोरों से। सिर्फ जीना है और उसके लिए पहला कदम हमें स्वयं पे काम करना। आगे 8 जनवरी 1915 कई बार सुना होगा हमने, कई बार पढ़ा भी होगा। एक बार पुनः उसको पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि कौन सी पढ़ी बात हमसे छूट जाती है, कौन सी पढ़ी हुई बात हम पकड़े रहते हैं, कौन सी पढ़ी हुई बात हम जीने लगते हैं, कौन सी पढ़ी हुई बात को हम जीवन में लाभ पाने लगते हैं। बहुत जरूरी है जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको जीना, उसको अनुभव में लाना बहुत जरूरी है। यही अनुभव जब हमारे जीवन यानी हमारे आत्मिक जीवन का बल बढ़ाते हैं तभी हम एक स्थिर अवस्था में आ पाते हैं, एक स्थिरता का लाभ ले पाते हैं। पढ़ते हैं
बनाने और ढाने दोनों बातों में एक ही नियम काम करता है। दीवार बनाने में जैसे एक ईंट ईंट रखनी पड़ती है, एक के अनंतर दूसरी और दूसरी के अनंतर तीसरी रखने से दीवार बन जाती है, वैसे ही ढाने में इस गति की आवश्यकता है। पहले एक ईंट को निकालो, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी। इस प्रकार से सारी दीवार बिल्कुल ढह जाएगी। यही नियम अपने आत्मा के अहम अनुराग आदि नीच शक्तियों को दमन करने और नाना प्रकार की उच्च शक्तियों को पैदा करने। प्रतिदिन की जिंदगी में जब भी किसी के संबंध में कोई अपमानकारी घटना हो, तभी हाथ जोड़ो, माफी मांगो और उस हानि का जहां तक संभव हो परिशोध करो। तब आवश्यक यह अहंकार का अधिकार घटता जाएगा। जितनी अधिक ऐसी गति कर सकोगे, उतना ही इस नीच अनुराग के रद्दे घटते जाएंगे। फिर जब देखो कि तुम्हारे अहंकार पर उचित चोट लगने से तुम्हें दुख नहीं होता, तब समझो कि यह नष्ट हो गया है। परंतु जब तक ऐसी अवस्था ना आवे, इसके रद्दों को बराबर धैर्य और हिम्मत के साथ निकालते जाने की आवश्यकता है। हमारे जीवनों में, सभी के जीवनों में ये पूरी संभावना रहती है कि एक अहंकार की दीवार सी खड़ी हो जाती है। और जब भी हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमें दुख होता है, या कोई दूसरा भी इसको तोड़ता है तो हमें दुख होता है। तो भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हमें इस पे निरंतर प्रयास करना है। जब भी कोई ऐसी बात होती है जिससे हम किसी की हानि या अपनी आत्मिक हानि करते हैं, तुरंत हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। और जब भी हम माफी मांगते हैं तो हमारा अहंकार आड़े आता है। और जब अहंकार आड़े आता है तो यानी हमने जो सुना उसको जिया नहीं। अतः हम सबको चिंतन करना है कि जब भी बात हो जाने के बाद पकड़ में आती है, अपनी गलती महसूस होती है, अपनी आत्मा की हानि महसूस होती है, उस व्यक्ति, वस्तु, कोई भी, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पशु जगत हो, चाहे मनुष्य जगत, हम अनजाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं। हमें तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फर्ज करो कि यदि तुम्हें फिरोजपुर से लाहौर आना हो तो तुम कसूर नामक स्थान पर आकर ही कहो कि अब तो मुझसे और आगे जाया नहीं जाए, तो तुम लाहौर नहीं पहुंच सकोगे। इसी प्रकार से एक बार माफी मांगकर यदि तुम यह कहो कि अब तो तुमसे बार बार माफी मांगी नहीं जाती, रोज रोज तो तुमसे हाथ नहीं जोड़े जाते, तो रोज रोज तुमसे नीचा नहीं हुआ जाता, तो अहम
नष्ट ना होगा। जैसे हम अपनी शारीरिक रक्षा व पालना के लिए प्रतिदिन खाना खाते हैं, दिन में 2 बार चूल्हा फूंकते हैं और इसके भिन्न प्रतिदिन कई अंगों के द्वारा गंध निकालने का काम भी करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हम जानते हैं कि ऐसा किए बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। वैसे ही हमें अपने आत्मिक जीवन की रक्षा, शुद्धि और उन्नति के लिए प्रतिदिन उचित आहार पाने और अपनी मैल को धोने की नितांत आवश्यकता है। हाँ, यदि तुमने जिंदगी का सफर तय करना है तो तुम्हें प्रतिदिन बनाने और ढाने के नियम को सामने रखना चाहिए और एक को पैदा करने और दूसरे को मिटाने के लिए यत्न करना चाहिए। वाकई कितना स्पष्ट समझाने का प्रयास किया गया है कि हम अपने शरीर के लिए तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसका विकास हो। सवेरे उठते हैं ना, सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं, सबसे पहले ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी ऐसा कीटाणु, जर्म्स मेरे दांतों में लगा है वो मेरे दांतों को नुकसान कर रहा है, तुरंत होश आता है और हम वो कर लेते हैं। लेकिन कल दिन भर की क्रियाओं में, दिन भर की दिनचर्याओं में कहाँ कहाँ मेरी आत्मिक हानि हुई है और कहाँ कहाँ मेरा आत्मिक विकास हुआ है, उस पे अगर हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारे आत्मा का भी विकास होता है। तो हम सब करते ही होंगे, या नहीं भी है, हमें वो करना चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने कई ऐसी बातें हो जाती हैं, उनके प्रति क्षमा का भाव। जाने अनजाने कोई भी अगर मुझसे नाराज हुआ है तो उसके प्रति क्षमा का भाव हमारे अंदर हमारी आत्मा को शुद्धि की तरफ ले जाता है। ये तभी संभव है जब कुछ पल सोने से पहले और उठने से पहले या उठने के बाद हम उस ध्यान में जाएं, उस चिंतन में जाएं, आज जो भी मेरे द्वारा जाने अनजाने ऐसी क्रिया हुई है जिसके माध्यम से किसी मनुष्य, किसी पशु या किसी वनस्पति या किसी भौतिक सामान की हानि हुई है, उसके लिए कुदरत मुझे क्षमा करे। और रोज सुबह वो प्रार्थना बन के निकले कि आज दिन भर जो भी मेरी क्रियाएं होंगी जाने अनजाने, मुझे अपना होश रहे कि मैं जाने अनजाने में भी किसी की हानि ना करूं। मैं पूरे दिन को पूरे होश से जीऊं। मेरी संवाद प्रेम भरा हो, मेरा वार्तालाप मित्रता भरा हो, मैं किसी के काम आ सकूं, मैं किसी के लिए अच्छा सोच सकूं, किसी के लिए शुभकामना कर सकूं। रोज सुबह और रोज रात्रि अगर ये प्रयास रहे और नियमित रहे, निरंतर रहे, संभावना है हम और अधिक आत्मिक बल पा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में धर्म स्थान के नाम से पूजा पाठ आदि बहुत जारी हैं, परंतु उनसे शुभ फल कुछ नहीं निकलता। अब यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हारे साधन दुनिया के लोगों के पूजा पाठ की न्यायी रस्मी साधन ना हो,
तुम्हारे साधनों को तुम्हारे साधनों की विशेषता होनी चाहिए, वरना यदि कोई न्यायी तुम्हारे साधन भी तुम्हारे जीवन में कोई उच्च परिवर्तन लाने का काम ना करें तो वे सब निष्फल हैं। ऐसे साधन किसी काम के नहीं। यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाने का या गंगा में डुबकी लगाने से पाप चले जाते हैं अथवा कोई हानिकारक शक्ति नष्ट हो जाती, तो हम बड़ी खुशी से तुम्हें अपने किराए व वहां भेज देने को कहते हैं। एक बार छोड़ 3 बार डुबकी लगाओ, परंतु शोक, वहां डुबकी लगाने से ना तो कोई नीच शक्ति नष्ट होती है और ना ही कोई उच्च शक्ति पैदा होती है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने निज के सच्चे धर्म साधनों की आवश्यकता है और उस सारे कोर्स में से गुजरने की आवश्यकता है जिसकी हम शिक्षा देते हैं। वाकई बहुत स्पष्ट संकेत है भगवान का कि जो भी साधन पठन हम सबके माध्यम से होता है, अगर वो क्रिया में नहीं आ रहा तो वो सिर्फ एक कर्म कांड बन के रह जाता है। आज हम स्पष्ट देख पाते हैं, कभी भी किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो उसमें कदम तो नहीं बढ़ाते, लेकिन हमें स्पष्ट दिखता है कि अगर मैं उस जीवन को जी लूं जिसके कारण इनकी पूजा हो रही है, तो वो मुख्य है। उनके कर्म कांड हमें दिखते हैं कि व्यक्ति कैसा है, कर कैसा रहा है। तो हम सब भी निज के साधन में जरूर चिंतन मनन करें, कहीं हमारा प्रयास असफल तो नहीं हो रहा। श्रीमान जी हमें साधन कराने को बोलते हैं तो वाकई बहुत खुशी होती है। और जिस समय साधन हम कर रहे होते हैं तो उस समय भगवान की विशेष कृपा महसूस हो रही होती है कि हम स्वयं को देख पाते हैं कि जो बात बताई जा रही है मेरे माध्यम से, वो मेरे माध्यम से कितनी जी जा रही है। जब भी साधन होता है उसमें मैं स्वयं के लिए बताऊं तो मेरी 100% उपस्थिति नहीं रहती। कभी बीच में नींद लग जाना, उन विषयों को ध्यान में ना रख पाना, ऐसा संभावना सदा बनी रहती है। इसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन कब कौन सा साधन आपको होश में ला दे, कब कौन सी बात, कौन सा पठन आपको जगा दे, साधन का उद्देश्य भी यही है। कई विषय, कई जीवनियां पढ़ी जाती हैं, कौन सी बात कब आपके हृदय में उस ज्योति को जगा दे। प्रत्येक आत्मा में क्षमता है। शक्तियां हैं, सदा चाहती है उस उच्चतम अवस्था को पाना जो हमें भगवान दिखाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश, मेरी मूर्खतावश हम सोए रह जाते हैं।
मुझे सदा अपने निज के साधन करने की आवश्यकता है। वो शब्दों को जीने में लाने की आवश्यकता है। जो प्रार्थना, जो कामना हम करते हैं, ये मेरा पहला कदम है। उस कामना और उस प्रार्थना को जीवन में लाना दूसरा कदम है। फिर उस अनुभव को महसूस करना और महसूस कराना, खुद भी उस खुशी को महसूस करना है, और मेरे माध्यम से मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले मुझे पाकर, अपने परिवार में पाकर, अपने समाज में पाकर खुश हैं कि नहीं खुश हैं। मुझ में उनको एक सच्चा इंसान दिखता है, नहीं दिखता। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने गुरु को उनके सामने व्यक्त कर पा रहा हूं। ये मेरा प्रयास रहना चाहिए। और फिर भगवान को धन्यवाद देना, ये अगला कदम, कि भगवान ने हमें उस ज्योति से परिचित करा दिया जो सदा मेरे में उपस्थित है। कभी कम रोशनी देती है, कभी ज्यादा देती है, तो मेरे प्रयासों के आधार पर ही चलती है। भगवान का तो पूरा प्रयास रहता है कि मेरा प्रत्येक सेवक उस भरपूर ज्योति को जिए, जिससे ये पूरा विश्व प्रकाशवान हो सके, प्रत्येक आत्मा जाग सके, होश में आ सके। और उस ज्योति का जो प्रकाश हमारे माध्यम से फैले, ये मेरा आखिरी कदम। प्रार्थना कामना से चलता हुआ प्रत्येक मनुष्य उस प्रकाश को सब तक फैलाने लगे। इस क्रम को समझ पाना, जी पाना, और इस मनुष्य शरीर का जो भी जीवन हमें मिला है उसको सफल करा पाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और यही हमारे शुभ का मार्ग है और सुख का भी मार्ग है। इसके सुख को महसूस करना है, इस सुख के आनंद को महसूस करना है, भगवान की शिक्षा को ऐसे जीना है, ऐसे जीना है। ये दिसंबर का माह, कभी सोचता हूँ भगवान का जो संबंध का महीना आता है, आखिरी महीना होता है, क्यों होता होगा। फिर चिंतन हुआ कि साल भर हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां करते हैं। जो 15 संबंधों को जीने में हम कुछ गलतियां करते हैं, तो 16वें संबंध में आकर हम फिर जाग जाएं, उन गलतियों को महसूस कर पाएं, और फिर नए सिरे से नए साल में फिर कदम आगे बढ़ाएं, और पूरे होश के साथ, पूरी लगन के साथ उन 16 संबंधों को पूरी 100% शिद्दत से, श्रद्धा से जिए। 16 संबंधों को महसूस करते हुए हर पल मेरा परिवार कैसे महसूस होता है, मेरे बच्चा कैसे महसूस होता है, मेरी बिटिया कैसे महसूस होती है, मेरी धर्मपत्नी कैसे महसूस होती है, उसी भाव से 16 संबंधों को जिए। वो अवस्था प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो बचपन को जी रहा हो, चाहे जवानी को जी रहा हो, चाहे बुढ़ापे को जी रहा हो,
उन संबंधों को जीने से जो सुखमय अवस्था पूरी विश्व की होगी, वो तो वाकई सुखमय कल्पना है, प्रार्थना है, शुभकामना है। एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। चाहे काफी उम्रें निकल जाएं, लेकिन सूक्ष्म सदा उस दिशा में कार्य कर रहा है। सदा से प्रयास है, कभी हमारे माध्यम से, कभी आपके माध्यम से, कभी किसी शरीर के माध्यम से। पूरे विश्व में कई जगह से इस प्रकार की सेवाएं, इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं कि विश्व में शुभ और शांति हो। हम सब खुश नसीब हैं कि हम भी उसका एक हिस्सा हैं। इस अंधेरे को मिटाकर उजाले की तरफ खुद भी जाना है, साथी जनों को भी लेके जाना है। निज के प्रयास निरंतर करते रहने हैं। आज हम बच्चों के बीच जाते हैं, उनको भी एक कॉपी बनाने का प्रयास रहता है कि बच्चे कॉपी बना लें, लेकिन अफसोस है कि जो उनके अध्यापक जन हैं उसको एक एक्टिविटी के रूप में लेते हैं। ये कोई एक्टिविटी नहीं है। ये प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वो खुद को जाने। जैसे ही बच्चा समझदार होने की श्रेणी में आता है, बल्कि मैं तो बोलूं कि वो जब भी स्कूल जाना प्रारंभ करता है तब से ही उसे जैसे खुद को देखने का होता है ना कि कोई दाग तो नहीं लगा ड्रेस में, शर्ट में कोई दाग तो नहीं लगा, बाल बनाए कि नहीं बनाए, जूता पॉलिश किया कि नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें सिखाई जा रही होती हैं, तो उसी समय उसे वो बातें भी सिखानी चाहिए कि आपने कोई गलत बात तो नहीं की, कोई अच्छी बात कौन सी होती है, गलत बात कौन सी होती है। बचपन से ही अगर ये प्रयास निरंतर जारी रहे तो उसके लिए इस दिशा में चलना कोई कठिन नहीं है, और उसमें प्रयासरत हैं तो हम सबके जीवनों को एक बेहतर दिशा में ले जा सकें, खुद के लिए भी और सबके लिए भी प्रयासरत रह सकें, और उस खुशी को जीवंत कर सकें जो खुशी भगवान हमें देना चाहते हैं, जो सुख हमें देना चाहते हैं, वो आत्मिक सुख। तो हमारा निरंतर प्रयास इस दिशा में चल रहा है। जाने अनजाने मुझसे भी कई गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए मैं चारों जगतों से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबसे क्षमा प्रार्थी। आज का चिंतन, आज का मनन मेरे लिए हितकारी साबित हो, आप सबके लिए हितकारी साबित हो। सबका शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत शिक्षाप्रद, बहुत उच्च प्रेरणाओं से भरा हुआ। वो एक उर्दू का एक शेर है, मैं अक्सर बोलता हूँ जब भी कहीं कोई ऐसा क्षण होता है जहाँ ये बोलना चाहिए। वो शेर है कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। कि मनुष्य अपने जीवन में कभी कभी जाने अनजाने में एक क्षण के लिए कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसका उसे वर्षों तक उसको दंड भुगतना पड़ता है, वर्षों तक कष्ट करना पड़ता है। और जितना कोई दुनिया परिंदारी में सब बड़ा व्यक्ति है,
जितने ऊंचे पद पर है, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है, उसके लिए उतना ही सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। अगर एक पल के लिए गलती कर दे तो कई बार सदियों तक मानवता को दंड भुगतना पड़ता है। आज दुनिया की जितनी भयानक हालत है, सारे विश्व में विश्व युद्ध लगने का खतरा बना हुआ है। सभी देश परमाणु बम बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। सारी मानवता ऐसे हौच-पौच भरे, ऐसे विनाशकारी जीवन में जी रही है, ऐसे विनाशकारी प्रभावों में जी रही है, जिधर देखो हमारे ऊपर बाहर के शोर शराबे का, बाहर के प्रदूषण का, बाहर की अनर्गल बातों का इतना हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारी आत्मा पर, कि रात दिन हम कूड़ा जैसे ना कहते खाने के लिए जैसे हम पैदा हुए हों। ऐसा लगता है कि हम बस बाई चांस ही जी रहे हैं। ना तो हमारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी योग्यता है, ना बाहर का भयानक वातावरण हमें कोई ऐसा दिशा निर्देश देता है कि हम जीवन क्यों चल सके। और फिर आत्मिक जीवन तो बहुत ऊंचा विषय है, उसके बारे में तो बिल्कुल ही अंधकार है। हमारे पास एकमात्र सच्चे स्थायी आश्रय स्थल है परम पूज्य भगवान देवात्मा, जिनकी कृपा से हमें उनके श्री चरणों में आने का सौभाग्य मिल गया। और हमारे पूर्वजों ने पता नहीं ऐसी कौन सी पूंजी हमें दे दी जिसके लिए हमें अधिकारी समझा गया। हम मनुष्य होने के नाते अपने इस अधिकार को, अपने इस कर्तव्य को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। हमें अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष में हर पल सतर्क रहने की आवश्यकता है। और रेलवे लाइनों में बीच में बड़े लंबे बोर्ड पे लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमारे जीवन के रेलवे स्टेशन में भी यही लिखा हुआ है कि एक क्षण के लिए कोई गलती जानबूझ के कर दे या अनजाने में हो जाए, पता नहीं उसका कैसा भयानक दंड हमें भुगतना पड़े। हम महसूस किया करें हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। नेचर में लगभग 8 अरब की आबादी में हम कुछ लोगों को, कुछ ही जनों को भगवान देवात्मा के श्रद्धावान, उनके सेवक, उनको जानने वाले सेवक ना भी बने हों, कितने लोग होंगे? 10,000 भी नहीं होंगे। 10,000 से भी बहुत कम होगी संख्या। हमें कुछ लोगों को परम पुण्य भगवान देवात्मा की शरणागत होने का, उनकी शिक्षा को जानने का, सुनने का, समझने का, रस लाभ करने का, उस शिक्षा को आत्मसात करके जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य मिला है। तो हम अपने सौभाग्य की कदर किया करें। भगवान देवात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता, गहरी श्रद्धा, गहरा आकर्षण और गहरा विश्वास, इसको बढ़ाने का प्रयास किया करें, स्थायी बनाने का प्रयास किया करें। क्योंकि हमारे लिए ये जान और प्राण का प्रश्न है। प्रत्येक जीव जीवित रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। लेकिन खाली चाहने से कोई जीवित नहीं रह सकता। जो नेचर के विश्वव्यापी अटल नियम है, उनको जानना, उनका बोध पाना और निरंतर प्रत्येक श्वास के साथ पूरी निष्ठा के साथ उनका सही रूप में पालन करना, जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन जीने का सौभाग्य लाभ करना है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। श्रीमान जी ने कितनी मार्मिकता से, कितनी सूक्ष्मता से हमें हमारे जीवन के रखरखाव के बारे में संदेश दिया, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, आपका शुभ हो, आपके पारिवारिक जनों का, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, भावना जी का शुभ हो और स्वस्थ लाभ करें।
और क्षमता लाभ करे, सबका शुभ हो। तो शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। धर्म जगत अद्वितीय, धर्म भवन अद्वितीय और उसके शिल्पी भगवान देवात्मा। धर्म भवन बनाने की योग्यता प्रकृति माता ने केवल भगवान देवात्मा को दी है और उन्होंने धर्म भवन बना दिया है। सतगुरु, आपने विश्व में ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है धर्म के क्षेत्र में कि जिसको सदा सदा के लिए लाभ करके मनुष्य आत्माएं सच्चा आत्म कल्याण लाभ करती रहेंगी। सतगुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी इस धर्म की दुनिया में, अपने इस धर्म भवन में हमें प्रविष्टि प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। भगवान, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बरिहार जाए उतना कम है। हे धर्मदाता, हे आत्मंधकार हर्ता, हे आध्यात्मिक ज्योति एवं बल प्रदाता सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। भगवान, आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका शुभ का सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, जहाँ जहाँ कहीं धर्म के सच्चे जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देह प्रभाव किसी विधि से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हे सतगुरु, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आपके महान मिशन में आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हे दाता, हे सतगुरु, हे भगवान, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे, ऐसी शुभ कामना किया करें कि ये हमारी धर्म यात्रा सदा सदा चलती रहे, क्योंकि ये विश्व में अपने प्रकार की एकमात्र ऐसी यात्रा है जो सच्चा आत्म कल्याण प्रदान करने वाली है, और सारी मानवता को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। हम भगवान की कृपा को
अपने जीवन में सफल कर सकें, सार्थक कर सकें। हम भगवान देवात्मा की प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी बन सके। हम सबका शुभ हो, हमारे सभी परिजनों का शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलेंगे 4:30 बजे और उसके बाद रात को 8:40 पे। और प्यारे धर्म साथियों, वो महोत्सव निकट आ रहा है तो खूब तैयारी करें। और महोत्सव में आप कब पहुंच रहे हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं? 17 से 20 महोत्सव होगा, तो उसके हिसाब से अपने अपने प्रोग्राम बना लें। अगर हो सके तो रुड़की में सूचित कर दें, मुझे भी आप सूचित कर सकते हैं। तो ताकि प्रबंध विषय कोई दिक्कत ना आए, हम उनको सूचित कर सकें भी कौन कौन धर्म संबंधी कब कब आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। तो मिलेंगे जी शाम को 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।